Hi guys, you are most welcome in your online channel. Today we are talking about an interesting and inspiring chapter. The name of chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Nelson Mandela is a person which is known as the hero of South Africa. He was the first black president of Africa. Guys, today we are talking about Nelson Mandela. ओके तो हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि नेल्सन मंडेला कौन है, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए एक लंबी यात्रा। ओके गाइस, हम देख लेते हैं थोड़ी सी। या दिस मैन इज नेल्सन मंडेला। ओके, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। देन इट इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी का मीन्स होता है आत्मकथा, मीन्स द स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ अबाउट हिमसेल्फ, एक ऐसी रचना जो अपने बारे में खुद ही लिखी जाती है। ओके गाइज, तो इसे ही हम कहते हैं आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑल्सो अ फेमस ऑटोबायोग्राफी, and the person who has written it, the Nelson Mandela. Okay guys, तो हम चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं, पैराग्राफ पे अपने चलते हैं। Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. apartheid एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को उनके रेसेस के अकॉर्डिंग अलग कर देता है, डिफरेंस कर देता है। जैसे कि भारत में कास्टिज्म सिस्टम है, जाति प्रथा है। इसमें क्या होता है कि उच्च जाति और निम्न जाति में बटा होता है, तो निम्न जातियों को अछूत माना जाता है। ठीक है गाइस, अभी तो सिस्टम ठीक हो गया। अगर हम 50 साल पहले जाएं तो यहाँ पे क्या था, जो ST/SC क्लास थी उनको छूना भी गुनाह था। ठीक, इस तरह से काफी रेसेस थे, यहाँ पे डिफरेंसेस थे। तो उसी प्रकार से अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। ये डिस्क्रिमिनेशन किसके बीच में था? जातियों के बीच में नहीं था, बल्कि रेसेस के बीच में था। रेसेस का मतलब बेटा नस्ल, मीन्स जैसे गोरे नस्ल के लोग और काले नस्ल के लोग। ओके गाइस, अब इसको आप थोड़ा सा चित्र में देखें तो समझ पाएंगे क्या है। या दिस मैन इज व्हाइट मैन, तो इसकी नस्ल क्या मानी जाएगी? व्हाइट नस्ल मानी जाएगी। एंड देन इट इज ब्लैक पर्सन। ओके, यानी जिसकी चमड़ी का रंग गोरा है उन्हें हम व्हाइट मैन मानते हैं, जिनके चमड़ी का रंग थोड़ा सा काला है उनको हम ब्लैक पर्सन मानते हैं। ओके, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, दिस मैन इज लुकिंग एज अ ब्लैक मैन। ओके, तो ये ब्लैक मैन और व्हाइट मैन के बीच में काफी डिस्क्रिमिनेशन था। भारत में भी जब अंग्रेज आए हुए थे तो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और भारतीय लोगों को इन्फीरियर मानते थे। क्यों? क्योंकि बोलते थे मैं व्हाइट चमड़ी के हैं, हम लोग ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, हम लोग ज्यादा सभ्य हैं और हम आपको सुधारने के लिए आए हैं। ओके गाइस, इस प्रकार से यहाँ पर एक ज्यादा डिफरेंस था किसके बीच में? रेसेस के बीच में। कौन सी रेसेस? तो आप बताएंगे ब्लैक एंड व्हाइट, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज apartheid. ओके, कैन यू से which of these countries named below had such a political system until very recently? आपको ये बताना है कि नीचे 3 कंट्रीज दी गई हैं, इन तीनों कंट्रीज में वह कौन सी कंट्री है जिससे रिसेंटली में, हाल ही में इस सिस्टम से छुटकारा मिला, या कौन सा? तो आप यहाँ देखें, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मीन्स USA, सेकंड साउथ अफ्रीका, थर्ड वन इज ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऑप्शन लगाएंगे साउथ अफ्रीका पर। ठीक है गाइज, और हालांकि अमेरिका में भी ये डिस्क्रिमिनेशन था, और जो अमेरिका में भी बहुत ज्यादा ही था, तो वहां पर काले और गोरे लोगों में भेद था, उसको समाप्त करने का काम मिस्टर अब्राहम लिंकन ने किया था। ओके गाइज, तो यहाँ पर आप लगाएंगे साउथ अफ्रीका। अमेरिका में भी है, लेकिन ये 19th सेंचुरी में हो गया, यहाँ पर 20th सेंचुरी में हुआ। ठीक है, ये 1863 या 65 के आसपास हुआ है, और ये आपका 1994 के आसपास हुआ है। तो लगभग बहुत लंबा समय का अंतर है, 125 साल का अंतर है। ओके गाइस, चलते हैं हम। तो आप बताएंगे तीनों में से कौन सा? तो आप बताएंगे कि साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री है जहां पे अभी हाल में ही apartheid सिस्टम को समाप्त किया गया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में कभी सुना है? तो आपने कहीं सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज तो सुन ही रहे हैं। मंडेला एंड हिज
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। गाइस यहाँ बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि नेल्सन मंडेला की पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने स्पेंट लॉन्ग टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। जैसे भारत ने आज़ादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, छुआछूत के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और समाज सुधार के लिए सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, ऐसे ही अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी ने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी। किसके अगेंस्ट में? द वाइट पीपल। ओके, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और मंडेला को लगभग 30 सालों तक प्रिजन में गुजारना पड़ा, जेल में गुजारना पड़ा। मीन्स जब वो इनके अगेंस्ट में बात करते तो गोरे लोग इनको जेल में डाल देते हैं। जैसे गांधी जी को, जवाहर जी को, भगत सिंह जी को, सबको जेल में डाला गया था ना आज़ादी के समय, ऐसे ही इनको भी जेल में डाल दिया गया और 30 साल तक नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन को जेल में ही गुजारा। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः 1994 में अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन संपन्न हुआ। मीन्स लोकतंत्र का चुनाव संपन्न हुआ, जैसे भारत में चुनाव होता है। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनाए गए ऑफ साउथ अफ्रीका को। ओके गाइस, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। यहाँ देखिए ब्लैक प्रेसिडेंट याद रखिएगा, क्योंकि इनके पहले प्रेसिडेंट तो कई लोग थे, लेकिन वो जो लोग थे वो कैसे थे, वो गोरे लोग थे, ना कि काले लोग थे। ओके गाइस, तो ये बात को आपको समझ के रखना है। आगे देखते हैं। इन दिस एक्सैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट हिज हिस्टोरिक ओकेजन द इनॉग्रेशन। तो बता रहे हैं कि जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है मिस्टर नेल्सन मंडेला की, और नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें उन्होंने बहुत हिस्टोरिकल ओकेजन की बात की है, और उसमें पहला है द इनॉग्रेशन। उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो था इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन कौन सा इनॉग्रेशन? जब वो प्रेसिडेंट बनाए गए, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है, ठीक। उस शपथ ग्रहण समारोह को ही यहाँ पर इनॉग्रेशन कहा गया है। ओके, जैसे अपने यहाँ मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके बाद इन्होंने भी अभिभाषण दिया ना, हाँ, इनका भी शपथ ग्रहण हुआ, जिसको हम बोलते हैं ओथ सेरेमनी। तो ओथ सेरेमनी इज आल्सो नोन एज इनॉग्रेशन। ओके गाइज, कैन यू गेस। और यहाँ पर जो इनका इनॉग्रेशन है, हम इनॉग्रेशन के बारे में थोड़ा भी आपको दिखाएंगे भी, पहले इतना चेक कर लेते हैं। कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं व्हाट बी ओकेजन माइट बी, कैसा ओकेजन रहा होगा। ये मीन्स ये जो इनॉग्रेशन है कौन सा ओकेजन था, तो मैंने आपको बताई दिया, दिस इज द ओकेजन व्हेन ही मेड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। चेक योर गेस एंड विद न्यू आइटम्स। आपको यहाँ पर गेस लगाना है नए आइटम के साथ। आप 10 मई 1994, और उसमें जो क्लू दिया गया है वो क्या है, 10 मई 1994। मीन्स 10 मई 1994 को मैं आपको गेस दे रहा हूँ इस दिन क्या हुआ था, तो आप बताएंगे इसी दिन नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बनाया गया था। ओके गाइज, अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे गाइज नीचे। नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साहब को अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनाया गया। ओके गाइस, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। चूंकि अफ्रीका में 3 centuries 30 सेंचुरी तक, 3 शताब्दी तक में 300 सालों तक वहां पर व्हाइट रूल रहा, अंग्रेजों का शासन रहा। जैसे भारत में भी आप जानते हैं कि अंग्रेजों का लगभग 200 साल तक शासन रहा है, तो वैसे अफ्रीका में 300 साल तक शासन रहा। उसके बाद फिर जब देश आज़ाद हुआ, डेमोक्रेटिक चुनाव हुआ, तो नेल्सन मंडेला जी को राष्ट्रपति बनाया गया। ओके गाइज, मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC
party won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South African history. साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री में पहली बार हुए डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ANC पार्टी ने 400 में से 252 सीटें प्राप्त की. ओके, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. गाइज, जो प्रिटोरिया है, एक्चुअली प्रिटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके गाइज, साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है उसका नाम प्रिटोरिया है. जैसे भारत में भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे प्रिटोरिया है. तो बता रहे हैं प्रिटोरिया में एक बिल्डिंग का नाम था यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर. उसी एम्फीथिएटर में इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई. इनॉग्रेशन सेरेमनी मैंने पहले बता दिया कि राष्ट्रपति का जो ओथ समारोह होता है, शपथ समारोह होता है, वो संपन्न हुआ. अटेंडेड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्निटेरियज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. और इनके शपथ ग्रहण समारोह में पूरी दुनिया के 140 से अधिक देशों से बहुत सारे पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए थे. मीन्स बहुत सारे राजनेता और राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे. मीन्स जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, तो यानी जितने भी डिग्निटीज हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं और पॉलिटिशियंस हैं, ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे. जैसे अभी मोदी जी का भाषण हुआ था, शपथ ग्रहण था, तो उसमें सार्क देशों के सभी राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया था. ओके गाइस, ऐसे ही यहाँ पर संपन्न हुआ. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ एनी बाई एंदर. इसके बाद आज तक कभी भी इस प्रकार का इनॉग्रेशन अफ्रीका की धरती पर कभी संपन्न नहीं हुआ. सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. नेल्सन मंडेला ने ऐसा अपने एड्रेस में कहा. मीन्स जब उन्होंने एड्रेस करना शुरू किया तो उन्होंने बताया कि आज तक इतना बेहतरीन, इतना अरेंजमेंट और इतना प्रोत्साहित करने वाला अकेजन इस अफ्रीका की धरती पर कभी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेज बड़े जालिम किस्म के थे, वो लोगों को सताते थे. तो जब अगर वो उनमें से कोई कुछ शासक बनता भी था ना, तो जनता के अंदर वो उत्साह नहीं होता था. लेकिन इस बार जनता बहुत ज्यादा खुद ही उत्साहित थी. आप गाइस को देख सकते हैं, नेल्सन मंडेला का जो प्रोग्राम है यहाँ पर आप देखें. ओके गाइस, देख सकते हैं आप. दिस इज नेल्सन मंडेला. Okay. And by our celebrations in other parts of our country and the world, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. Our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief. तो गाइज आपने देखा कि किस प्रकार से इनका पहला स्पीच है जो कि दिया जा रहा है. ठीक है, किसके द्वारा? नेल्सन मंडेला के द्वारा. जुबिलियंट सीन्स ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेशन टुगेदर. और यहाँ पे जो अभी तो प्रोग्राम मनाया जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहां पर गलियों में, प्रिटोरिया की जो भी गलियां थी उसमें पूरे जोश के साथ सेरेमनी मनाई जा रही थी. उसमें ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेशन, भिन्न भिन्न प्रकार के सेलिब्रेशन टुगेदर साथ साथ में लोग मना रहे थे. मोर देन 10,000 साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय. लगभग 10,000 से अधिक अफ्रीका की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और वो ऑल रेसेस, सभी रेसेस से संबंधित लोग थे, वो लोग गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे विद जॉय, खुशी खुशी के साथ. ओके गाइस, तो आपको शायद बातें समझ में आ रही होगी किस प्रकार से नेल्सन मंडेला साहब ने काम किया. तो यहाँ पे अभी मैच करने के लिए, इसको अभी आपको नहीं मैच करना है. तो इसके बाद गाइस हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू गाइस, थैंक यू.